जी, तो बिल्कुल। और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में उनके नीचे है, बिल्कुल, उनके ही लोग में उनके देश में हैरान उनकी कौन कंपनी। है? देखिए यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनकी, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, करीब हमें 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी है जो हम अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। हुँ, अब ये जो चीजें निकल निकल के आ रही है, जो इनिशिएटिव निकल निकल के आ रहे हैं, और अब आजकल का टाइम डिजिटल टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, ये अमेरिका हो, फ्रांस हो, पेरिस हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब जगह पहुंच रहे हैं। और फिर जो बाइडेन साहब जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेज़िडेंट हैं उनके, वहाँ पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर उससे ज़्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज़्यादा लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, तो क्या समझ रहे हैं? क्या ये सर्वे मैंने तो थोड़ा-सा पढ़ा है लेकिन डिटेल आपसे मैं कहूँ कि ज़रा लोगों को भी हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और मुझे भी थोड़ा-सा मैं भी एजुकेट हूँ। देखिए फ़खर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये सर्वे अमेरिका में हुआ, हुँ, अमेरिकन लोगों से सर्वे किया, कि कोई इंडिया में नहीं हुआ, इंडियन कंपनी ने नहीं किया, अमेरिकन कंपनी ने किया है। जी, तो अमेरिका में सर्वे हुआ, अमेरिकन लोगों के साथ हुआ, अमेरिकन कंपनी किया नहीं किया, अमेरिका की सरजमीन पे किया। और ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज़ें मार्केट में आई है। वर्ल्ड जी, रीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। जी, यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है। और यूएस में काफ़ी डोमेस्टिक पॉलिसी अप्रूवल रेटिंग पे डिपेंड करती है, अगर ये करे तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। तो ये एक अजीब सी वहाँ पे परिस्थिति है। जी, अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था, और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये ज़बरदस्त। काफ़ी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफ़ी हज़ारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। जी, जी। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, या मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम है। एमबीएस नहीं है? हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग फोर में देखा जाए, तो बिग फोर में इंडिया, रशिया, यूएसएसआर और चाइना आता है। जी, तो बिल्कुल। और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में उनके नीचे है, बिल्कुल, उनके ही लोग में, उनके देश में हैरान उनकी कौन कंपनी। है? देखिए यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनकी, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। हुँ, अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा, यार ये इतनी रेटिंग क्यों है? क्योंकि फखर भाई, दो चार चीजें जो हुई है ना, उसके कारण ये रेटिंग ऊपर आई है। ओके, पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले की थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। जी, अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, जी, लोग को वैक्सीन देना, लोग को वीट देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। जी, मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। और आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क नहीं जाना, बिल्कुल। जिसकी जरूरत थी, जैसी भी जरूरत थी, उसको दे दिया। जी, अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, मैं आपको दवाइयों की बात बताऊं, दवाइयों में हम नंबर 3 है एक्सपोर्ट्स में, पर वॉल्यूम में नंबर 14 आते हैं। पैसे नहीं कमा रहे, पर सस्ती दवाई दुनिया भर में हर एक को पहुंचा रहे। 203 कंट्रियों को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा तो यूएस को होती, 32% मार्केट शेयर यूएस का है। जी, आज देखिए पेट्रोकेमिकल्स में हम नंबर 4 थे, आज हमने रशियन ऑयल लिया, हमने ऑयल का प्राइस कंट्रोल कर लिया। जी, आज हमने पीछे अपने बजट में बोला श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब मिलेट्स, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार होता है। भारत सबसे ज्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है, और ओके, इसका सबसे बड़ा नंबर 2 एक्सपोर्टर है। अब हमने बोला वर्ल्ड को कि मिलेट्स को आहार यानी कि फूड साइकिल में लाना पड़ेगा। केवल आप गेहूं और चावल पे अपनी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओके, मोस्टली गेहूं है, चावल जी, तो हर जगह खाया नहीं बिल्कुल, जाता। अब देखिए, ब्रेड हो, बर्गर हो, पास्ता हो, सैंडविच हो, ये कहीं ना कहीं गेहूं से ही बनता है। और अगर बिल्कुल, आपकी चीज एक गेहूं पे इतनी डिपेंडेंट है, आपने देखिए रशियन यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या परिस्थिति हुई। तो बिल्कुल, हम दुनिया को ये बता रहे, भाई आप एक चीज पे डिपेंड नहीं करते। मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, और ये जी, एनर्जी डाइट है। और इसको ओके, कहीं भी आप इसको रेगिस्तान में भी उगा सकते हो, लिटरली, मतलब से रेत में नहीं उगेगा, ज़बरदस्त, मतलब जहाँ पानी बहुत कम बिल्कुल, है। जी, जी, और बिल्कुल, इससे दुनिया की फूड सिक्योरिटी के का काफी मसला खत्म हो जाएगा, और दुनिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए रिसर्च का पैसा हमने लगाया है। वी हैव आर एयर मार्केटेड few thousand हुँ, crore rupees फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलेट्स एंड हाउ मिलेट्स कैन सॉल्व द ग्लोबल फूड प्रॉब्लम। तो जैसे मैं फकीर भाई आपको पहले भी कहता रहा हूँ, करीब हमें 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी है
जो हम अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। अब ये जो चीजें निकल निकल के आ रही है, जो इनिशिएटिव निकल निकल के आ रहे हैं, और अब आजकल का टाइम डिजिटल टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, ये अमेरिका हो, फ्रांस हो, पेरिस हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब जगह पहुंच रहे हैं। जब ये वहां पहुंच रहे हैं तो वहां का देखिए, सियासतदान को छोड़िए, सियासतदान की पॉलिटिकल मजबूरी है, पर वो जो वहाँ का नागरिक है, जो वहाँ का सिटीजन है, जब उससे ये अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं, वी आर डूइंग अ मच बेटर जॉब। अब मैं आपको बताऊं, हमने 220 करोड़ टीके लगाए। हमारे यहाँ कोविड मैनेजमेंट अमेरिका से कहीं अच्छा रहा, हमारा वैक्सीन कोविड से अमेरिका से कहीं सस्ता है। आपने देखा फाइजर को पता था कि उनके इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट है, उन्होंने बताया नहीं। आपने डावोस के वो वीडियो देखे होंगे। हमारे वैक्सीनों को कहाँ कहाँ नहीं रोकने की कोशिश की गई। अब जब 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की बात आई, तब तो हमें बोला ना आप ही 5 बिलियन वैक्सीन बनाओ। तो कहने की बात है, जब आप ये चीज को जो आप कहते हो उसको जमीन पे उतारते हो, उसको दुनिया के पटल पे करते हो, तो दुनिया को भी लगता नहीं यार ये हर एक की बात सोच रहे हैं। और जो लीडर लिटरली दुनिया की बात सोचता हो, उसके लिए काम करता हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर दुनिया अप्रिशिएट भी करती है, मानती भी है, जानती भी है। और यही रीजन है कि आज अमेरिकन सर्वे बाय अमेरिकन कंपनी ऑन अमेरिकन पीपल ऑन अमेरिकन लैंड विद नो इंडियन इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इन एनी व्हाटसएवर, नरेंद्र मोदी जी 78% अप्रूवल रेटिंग। सब सुनो जी, अगर हम बात कर लें इस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अमेरिकन फॉर्म ने किया, अमेरिका में हुआ, जो मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? मतलब मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी स्पोर्ट्स में अगर कोई, जिस तरह हम और आप लोग क्रिकेट के क्योंकि ज़्यादा शौक रखते हैं, तो हम कहते हैं जी विराट कोहली जो है वो जी नंबर 1 बैटर बन गए आईसीसी के रैंकिंग में, बाबर आज़म बन गए, बॉलिंग में जी इंडिया बॉलर या ऑस्ट्रेलियन बॉलर। तो एक बहुत बड़ी, हालांकि टोटल 12 से 14 टीम्स खेल रही हैं इसमें, क्रिकेट में, इससे ज़्यादा टीम्स नहीं है। अगर फुटबॉल में हो तो फिर तो बहुत एक टफ टफ कंपटीशन है। लेकिन अगर लीडर्स में होता है तो सर 201 या 205 या 200 के ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं। अब इसमें G20 भी है। चले हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन सर G20 तो है। अगर G20 का कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत सख्त किस्म का मुकाबला होता है। उसमें आना, मतलब न्यू दिल्ली में या हिंदुस्तान में लोग इसको कैसा ले रहे हैं कि यार उनके क्योंकि फेवरेट लीडर है, नो डाउट अबाउट इट, हमें भी आप पता है कि वो पसंद किए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसके बाद उनका क्या लेवल कि जी हमारा लीडर इस वक्त अमेरिकन को और रशियंस को और चाइनीज को और अरब्स को सबको पीछे छोड़ के और बिल्कुल ऊपर सबसे टॉप पे खड़ा है। देखिए फगर भाई, सबसे पहली बात है, यहाँ ये धारणा नहीं है किसने किसको पीछे छोड़ा। हमें राइट। इस चीज की खुशी है, हमारी बात को, हमारी सभ्यता को दुनिया के स्टेज पे माना जा रहा है और एक्नॉलेज ओके। किया जा रहा है। राइट। हमारी जो चीज है, जो हम चाहते हैं, देखिए पॉलिटिकल पैट्रनेज लेना या उसका फायदा उठाने के लिए तो हमने किया नहीं। जी। नहीं तो फिर दवाइयों में ही हम नंबर 3 होते, वॉल्यूम बिल्कुल। वैल्यू में ही। ये जो हम चीज दुनिया भर में एक जो नया कल्चर, एक नई सोच को हम लाना चाह रहे हैं, क्या हम जी। इसको ला पा रहे हैं? क्या जो हमने पॉलिटिक्स का बेंचमार्क बदला है वो हम बदल रहे हैं? क्या आज एक नए तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, एक नए तरह का पॉलिटिकल लीडर हमने जो दुनिया को दिया है, जिसने वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, क्या ये सिस्टम हर जगह आएगा? देखिए ट्रेडिशनली, क्या बुरा ना मानिए, ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स ही पैसे कमाने की मशीन। भाई बिल्कुल। इतने हजार करोड़ एग्जैक्टली। कमाने, ये कमाना, वो बिल्कुल। कमाना, पॉलिटिक्स बिल्कुल। में घुसो। ठीक है। एग्री। अब यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है, जो लोगों के ऊपर, मतलब सफेद कुर्ते के ऊपर एक काला काली बिंदु नहीं लिखी, ऐसा पॉलिटिशियन भी है कोई? जिसका आरोप, जिस पे आरोप नहीं, ऐसा पॉलिटिशियन है भी कोई? जिसने कोई घपला नहीं किया, जिसके ऊपर कुछ एलिगेशन तक नहीं है, और जिसके पास खुद अपना कुछ नहीं है। तो ये जो हम रेवोल्यूशन है फखर भाई, ये रेवोल्यूशन है पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के और ह्यूमन डेवलपमेंट के बेंचमार्क्स को चेंज कर रहा है। क्योंकि जब तक रेवोल्यूशन तब आएगा ना, जो अलग तरह के लोग आएंगे। अगर उसी तरह के लोग आते रहे, भाई तेरे पे 50 बिलियन का स्कैम, मेरे पे 60 बिलियन का स्कैम, ये छोटा इस जी। पे 45 का ही है, तो हाँ। सब, तब तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या ये जो चीज है, ये जो सोच है, आपने मुझे एक बार पूछा था आपके शो पे कि G20 की आपकी लीडरशिप मिलेगी तो आप क्या बदलोगे? मैंने जी। कहा हम वो करेंगे जो चाइना ने, जापान ने और अमेरिका ने गलती की, उन्होंने अपने लिए सोचा। हम दुनिया के लिए और आदमी को सेंटर में रखते हुए हम्म। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में जी जी सोचेंगे और बिल्कुल। इसको आगे चलाएंगे। अब ये जो देखिए, नहीं तो अमेरिकन को मोदी जी से क्या मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। हम तो अमेरिकन को कुछ एग्जैक्ट। दे भी नहीं रहे। बिल्कुल। देखिए उन्हें एड तो चाहिए नहीं, ट्रेड उनका हमारे साथ चल रहा। तो एक बिल्कुल। अमेरिकन को ये जो हम चीजें करें, जो हम जेस्चर कर रहे हैं, जहां हम इज्जत कमा रहे, पैसा नहीं कमा रहे, जहां हम दुनिया की हर एक की मदद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके ये सोच इंपॉर्टेंट है फखर भाई, ताकत इस सोच में है।